प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम कक्षा 7 के अंतर्गत समाहित इस पाठ 9 जिसका नाम अन्नाद भवन्ति भूतानि है, उसके अब अभ्यास कार्य को, प्रश्नोत्तरी कार्य को हम करने का प्रयास करें। पहले क्या कहा गया आपसे कि कहा गया कि अतः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। जो ये नीचे लिखे हुए वाक्य है, इनका जो है प्रश्न जो दिए हुए नीचे, उसका आप पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। किसमें? पूर्ण वाक्य में। इससे पिछले पाठों में क्या होता था, सर्वप्रथम हम एक पद में लिखते थे, उसके बाद हम पूर्ण वाक्य में लिखा करते थे, परंतु एक पद वाला कार्य इस पाठ में नहीं दिया गया है। आप यहाँ प्रथम अभ्यास कार्य से ही पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, है ना। कहा गया कि पुत्र्याः जिज्ञासा का, कि पुत्री की क्या जिज्ञासा थी। भाई इस पाठ को यदि आपने पढ़ा है तो पुत्री ने क्या जिज्ञासा की थी? तो पुत्री ने जिज्ञासा की थी कि हम जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, कीट अर्थात ये कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, वो कैसे इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में आ गए हैं। यही तो जिज्ञासा थी। आइए अब इसे संस्कृत में लिखते हैं। आप पाठ में जाइएगा, शुरू में ही लिखा हुआ है कि पुत्री की जिज्ञासा थी, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वयम मनुष्या, वयम मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, थोड़ा सा मिटा करके ही लिख दिया जाए, स्पष्ट हो जाए जिससे। आगताः, इसको ऐसे कॉमा में कर लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। इति पुत्र्याः जिज्ञासा, है ना, कि हम प्राणी सब जो है इस भूलोक में कैसे आए, यही जो है वो उस पुत्री की जिज्ञासा थी अपने मां से। तो कहा गया फिर बताओ कि कस्मात आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, किससे आकाश से आकाश की उत्पत्ति कस्मात किससे हुई। तो हम लिख सकते हैं क्या, ब्रह्म से हुई थी क्या। तो ब्रह्मणः, ब्रह्म से आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि अग्नेः कस्य उत्पत्ति हुई। देखो, किससे आकाश की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, है ना। दूसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कि अग्नेः, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई, तो निश्चित रूप से जल की उत्पत्ति हुई। तो हम क्या लिखेंगे कि अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत, है ना। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जैसा कि कहा भी गया था कि ब्रह्म से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, है ना। और जल से पृथ्वी की। फिर बोला गया कि पृथिव्याः केषाम उत्पत्ति भवति, पृथ्वी की, पृथिव्याः, पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति होती है ना। तो पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति होती है? तो हम लिख सकते हैं कि, इसको काट देता हूं यहाँ पे, पृथिव्याः प्राणिनः, पृथ्वी से जो है वो प्राणियों की, प्राणिनः मनुष्याः
है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम पृथिव्याः ओषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। अर्थात पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई? तो पृथ्वी से साक्षात मनुष्य नहीं हुए, पृथ्वी से औषधि, फिर सस्य माने गेहूं इत्यादि, गेहूं धान इत्यादि, और वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई, है ना। आहारात के, आहार से, है ना, आहार से किसकी उत्पत्ति हुई? तो बोल रहे हैं कि आहारात के उत्पन्ना, तो आहार से मतलब अन्न से किसकी किसकी हुई उत्पत्ति? तो आहारात, आहार से, अन्न से, कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः। आहार से ही, अन्न से ही हम सभी की उत्पत्ति हुई है ना। हम मतलब हम कीटों की, कीड़े मकोड़ों की, प्राणियों की, मनुष्यों की उत्पत्ति आहार से हुई है। माता किम किम पठितवती, माँ ने क्या क्या पढ़ा हुआ था भाई? तो माता ने बताया कि माता आधुनिकम रसायन शास्त्रम, देखो अब यहाँ पर म नीचे लिखेंगे क्योंकि आगे आने वाला जो अक्षर है वो उपनिषद है, तो ऊ है आगे, तो यहाँ म नीचे आ गया। उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, है ना। माता जो है वो आधुनिक रसायन शास्त्रों को और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ी थी, है ना। आइए अब दूसरे अभ्यास कार्य की ओर जाएं, है ना। पाठम पठित्वा रिक्त स्थानेषु समुचितम पदम लिखन्तु। आप सर्वप्रथम पाठ को पढ़िए और उसके बाद ये जो जहां पर खाली स्थान है उसे भरिए। अब जैसे कि आपने यदि पाठ पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप ये निश्चित रूप से सबको भर देंगे, क्योंकि पाठ के ही बीच बीच के लाइन को गायब किया गया है और उसे आप भरना है। अम्ब मम काचिद, मम हे माँ मेरी कोई क्या अस्ति, जिज्ञासा अस्ति। तो काचिद जिज्ञासा अस्ति, शुरू में ही कहा गया था, है ना। तो फिर उसके बाद बोले कि प्रथमम, माँ बोलती है कि प्रथमम, आप याद करो, तो यहां पर आ जाएगा कि ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे हम आए थे, तो पुत्री ने बोला कि माँ आप ये सब क्यों बताती हो कि आकाश से ब्रह्म, ब्रह्म से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, साक्षात मनुष्यों की उत्पत्ति बोलो ना। तो यहाँ पर माँ उसने कहा था साक्षात मनुष्याणाम। अब बताओ मनुष्याणाम में माँ मेरे को लिखना है कि अनुस्वार लगाना है? बिल्कुल सही, माँ नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि आगे ऊ है ना। इसके बाद यहाँ पर बेटी ने फिर प्रश्न किया था कि पृथ्वी से ही जो कीट प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुआ है ना माँ? तो ये फिर माँ ने कहा था हाँ बिल्कुल सही, तुम तो चतुर हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या, कि यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं हम पृथिव्याः, पृथिव्याः कीटाः प्राणिनः मनुष्या उत्पन्ना खलु अम्ब।
वो पूछती है कि पृथ्वी से ही कीट प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हो गए, तब माँ कहेगी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पहले औषधि उत्पन्न हुई, औषधि, वृक्ष इत्यादि, उसके बाद उन आहार से जो है कीट प्राणी मनुष्य आदि उत्पन्न हुए हैं। अहम, माता बोलती कि मैं क्या क्या पढ़ी हूं, अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, है ना। बोलता है कि अस्माकम, माही बोलती कि अस्माकम भारतस्य मौलिकम ज्ञानम, ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति, उन्हीं में ही निहित है, उन्हीं में, किसमें, उपनिषद ग्रंथों में, है ना, वेदों में, उपनिषद ग्रंथेषु अथवा वेदेषु एव निहितम अस्ति। ये सारे वाक्य अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आराम से बन जाएगा। आप घ में एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कहा है कि पहले मैंने कहा कि यहाँ पर कि माता से वो पूछती है ना, तो माता से पूछती कि पृथ्वी से ही कीट प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुए हैं ना, तो माता यहाँ पर शाबाशी नहीं देती, माता यहाँ पर बोलती कि नहीं नहीं, पृथ्वी से कीट प्राणी डायरेक्ट उत्पन्न नहीं हुए, पहले औषधि हुआ, औषधि के बाद में फिर ये कीट मनुष्य। तो जब बाद में बोलती है ना कि पृथ्वी से औषधि और वृक्ष इत्यादि उत्पन्न हुए, तब जो है वो पुत्री कहती है कि हे माँ अब तो मनुष्य उत्पन्न हुए होंगे ना, तब माँ शाबाशी देते हुए कहती है कि हाँ मेरी बेटी तो चतुरा है, वो तो जान गई सब कुछ। अब तीसरे में आइए, देखिए इस पाठ में हम लोगों ने विशेष रूप से किससे क्या उत्पन्न हुआ ये जान रहे थे, परंतु इस बीच में हमें ध्यान भी देना चाहिए, जिससे जो चीज उत्पन्न होता है, उसमें जिससे उत्पन्न हो रहा है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी विभक्ति, जैसे कि ब्रह्म से आकाश हुआ तो ब्रह्म से हुआ क्या, तो ब्रह्म में पंचमी लग जाएगा। फिर आकाश से वायु हुई तो वायु, आकाश में पृथ्वी पंचमी लग जाएगा। इसी प्रकार वायु से क्या उत्पन्न हुआ, अग्नि, तो अग्नि में जिससे उत्पन्न हो रहा है उसमें लगता है। तो हम कुल मिलाकर के ये पंचमी विभक्ति के पाठ को समझने का प्रयास कर रहे थे। इससे पूर्व के पाठों में हमने द्वितीया, प्रथमा और तृतीया, चतुर्थी के बारे में जाना। अब आइए पंचमी के रूप कैसे चलते हैं पंचमी विभक्ति के, उसको जानने का प्रयास कीजिए। यदि शब्द अकार है अंत में तो उसके रूप आहारात, जैसे कि आहार में अंत में देखिए र के बाद आहार, तो इसके रूप चल लिखेंगे आहारात, आहाराभ्याम, आहारेभ्यः। उसी प्रकार मनुष्य, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यात, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्यः। इसी प्रकार वृक्ष में भी लास्ट में अ है तो हम क्या लिख देंगे, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। इस प्रकार से। और आगे चलिए इसी में ही, अब देखा अग्नि में लास्ट में ई था, तो ई के जिसके लास्ट में ई होगा, अब अ तो है नहीं, अ था तो पहले जैसे चलता, लेकिन ई है तो फिर इसके रूप अग्ने है, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः। इसी प्रकार मुनि के लास्ट में भी ई था तो मुने है, मुनिभ्याम, जैसे मुनिभ्यः। अगर कपि शब्द होता तो कपि के लास्ट में भी ई था तो कपे है, कपिभ्याम, कपिभ्यः। ऐसे इसके रूप चलते हैं। इसे अब देखो ये तो ई देख ली, अब जिसके लास्ट में आ है उसको क्या करेंगे, तो उसके रूप चलते हैं पेटिकायाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्यः। इसी प्रकार वाटिका है तो क्या, तो वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम,
वाटिकाभ्यः, ऐसे रूप चलेंगे, है ना। जैसे माला है तो मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः। अगर रमा होता तो रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। और राधा होता तो राधायाः, राधाभ्याम, राधाभ्यः। ऐसे इसके रूप चलते विद्यार्थियों, है ना। आगे देखिए, कूपी शब्द है। अब कूपी के लास्ट में ई है तो उसके रूप कैसे, बड़ी ई है, छोटी ई होगा तो अग्निमुनि की तरह, लेकिन बड़ी ई है तो फिर कूप्याः, कूपीभ्याम, कूपीभ्यः। इसी प्रकार नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। ऐसे रूप चल जाएंगे। इसी प्रकार नगर्याः, नगरीभ्याम, नगरीभ्यः। ऐसे रूप इसके चलेंगे। आइए आइए अब हम चौथे अभ्यास कार्य में आए। अब देखिए हमको प्रश्न निर्माण करना है ना। उदाहरणानुसारम, यहाँ पर उदाहरण के अनुसार अधः जो रेखांकित पद है, अंडरलाइन जो पद है, उसको पदानि आश्रित्य उस पदों को आप ग्रहण कीजिए और प्रश्न का निर्माण कीजिए। जब भी पंचमी विभक्ति का प्रश्न आपको करना होगा, जैसे आपणात, विद्यालयात, महेशात, जब आपको प्रश्न करना होगा तो मैंने तो आपको पहले भी बताया कि हम क शब्द का प्रयोग करते हैं किम शब्द का प्रश्न करने के लिए, और ये किस में चलता है, तो इस पुल्लिंग में, स्त्री में और नपुंसक में। उसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, और इसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन। और इधर एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सात विभक्तियों में इसके रूप चलते हैं। तब हमको जब प्रश्न करना होगा तो पंचमी के स्थान पे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो यदि पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति ले आएंगे, यदि स्त्रीलिंग होगा तो स्त्री का पंचमी ले आएंगे, अगर नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक का पंचमी ले आएंगे। और दो तरीके से ला सकते हैं, एक तो कॉमन है और एक जो है वो उसमें बदल सकता है। जैसे कुतः, अब कुतः है जो है वो हर जगह, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो कहां भी हो, कुतः ही बनेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। देखो पहला दिया गया कि माता आपणात गृहम आगच्छति, माता जो है आपणात बाजार से घर आती है, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, माता कहां से घर आती है, तो इसके दो तरीके से, कुतः से और कस्मात से। तो माता कुतः गृहम आगच्छति, माता कस्मात गृहम आगच्छति, दोनों बन सकता है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, जब राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम आनयति, जब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा, प्रश्नवाचक निर्माण, प्रश्न निर्माण करना होगा, तो जैसे कि मैंने उदाहरण में भी बताया कुतः अकस्मात से हम कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति। और चूंकि ये प्रश्न बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि राजेशः कस्मात् पुस्तकम आनयति, एक ये हो सकता है, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं मैं, अगर ये पुल्लिंग होगा तो वहां पर कस्मात से प्रश्न होगा, स्त्रीलिंग होता तो कस्याह से प्रश्न हो जाता, और नपुंसक लिंग होगा तो वहां भी कस्मात ही बनता है ना। यदि एक है तो कस्मात, दो होते हैं तो काभ्याम, या है ना कस्मात काभ्याम केभ्यः,
इस प्रकार से बन जाता है। लेकिन कस्याह काभ्याम काभ्यः ऐसा रूप चल जाएगा इत्यादि प्रकार से। लेकिन यहाँ जितने भी शब्द हैं सब पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ तो दिक्कत आपको कहीं नहीं होगी। परंतु कहीं कहीं पर ऐसा लिख देता कि भाई कि सीता याह लेखनी स्वीकृतवान, विकास ने सीता से लेखनी स्वीकार की, तो फिर वो कस्मात नहीं होता, कस्याह हो जाता। आइए और आगे ध्यान देते हैं। अब बोले विकास जो है महेश से लेखनी स्वीकार करता है। अब हम प्रश्न क्या करेंगे कि विकास किससे लेखनी स्वीकार करता है, तो विकासः कुतः लेखनीम स्वीकृतवान, ऐसे। अथवा विकासः कस्मात लेखनीम स्वीकृतवान भाई, है ना। याद रखिएगा कुतः हर जगह बनेगा। कुतः जो है एक अव्यय बन जाता है, और इसमें जो है जब कुतः से प्रश्न करोगे तो सबसे सरल है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। कुतः 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 यही ही होगा, है ना। इसमें अंतर नहीं आता। इसी प्रकार माता घर घर से माता घर से पुत्र को देखती है, तो माता कहाँ से पुत्र को देखती है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माता कुतः पुत्रम पश्यति। अथवा माता कस्मात् पुत्रम पश्यति, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हिमालयात, हिमालय से गंगा प्रवहती, तो हम क्या प्रश्न करेंगे, कहां से गंगा बहती है, तो हम बोलेंगे कि कुतः गंगा प्रवहती। कुतः गंगा, गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसमें लिखा है आपको कंफ्यूजन ना हो तो गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रवहती। अथवा कस्मात ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कस्मात गंगा प्रवहति, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से ये चौथा अभ्यास कार्य यहीं पर ही समाप्त होता है। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने बचपन में खूब खेला होगा, अभी भी आपका बचपन ही है। आइए इसको भरने का प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वाम माने, ये तो आपने न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में निश्चित देखा होगा। आज संस्कृत में भी देख लेते हैं। देखो, वामतः, वाम माने होता है उल्टा, और दक्षिण माने होता है सीधा। तो ये उल्ट सीधा, तो ये उल्टे से सीधा मतलब इस तरफ से आना है, ऐसे ऐसे भरना है। और उपरिष्टात अधः, ऊपर से नीचे, तो ऐसे भरना है ना। तो देखो, जन्म तो 3 अक्षरों में भरना था, तो ये देखो ऐसे जब भरना होगा तो यहाँ देखेंगे, और ऊपर ऐसे भरना होगा, नीचे ऊपर से नीचे, तो हम लोग ये वाली स्थिति को देखेंगे। तो देखो, पहला में क्या लिखा है, जन्म और त्रीणी अक्षराणी, 3 अक्षर हैं जन्म में, तो हम लोग उत्पत्ति ही ऐसा इन्होंने लिख दिया। बात स्पष्ट है ना। अब जो है आ, यहाँ पर अब देखो, दो में लिखा हुआ था मातः, और अक्षर द्वयम, 2 अक्षरों से बनाना था। तो माता को और क्या कह सकते हैं 2 अक्षरों में, तो हम कह सकते हैं अम्ब। देखो, आधे अक्षरों की गिनती नहीं होती, है ना। उसके बाद आप तीसरे में देखो, सत्यम, तो सत्यम में भी 2 अक्षर लिखना था क्या, तो सत्यम। तो सत्यम को देखो, ये 3 जो है, यहाँ पर 3 ऐसे लिखना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं रितम। रितम माने भी सत्य ही होता है, रितम, है ना। इसके बाद आप देखिए, चार, चार कहाँ है भाई, तो चार यहाँ पर है ना। तो चार में हमको एक, देखो अपी है, और एक अक्षर में है, तो अपी माने और, तो ये अपी को हम च भी बोल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अपी को हम च भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अब पांचवा देखो, तो पांचवा कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, पांचवे में 3 अक्षर भरने हैं। तो बोले औषधि नाम, तो औषधि को 3 अक्षर में हम धान्या नाम भी कह सकते हैं, धान्या नाम,
अब देखो, यहाँ पर औषधि नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा था, इसलिए धान्या नाम में भी हमने षष्ठी का बहुवचन ही लगाया। ठीक है, अब छठवा देखो, छठवा कहाँ पर है, ये है क्या, तो छठवे में तदर्थम। तदर्थम मतलब उस लिए, तदर्थम, है ना, तदर्थम, तो तदर्थम को हम लोग अतः भी कह सकते हैं, है ना, तदर्थम, अतः, इसलिए दो अक्षरों में भरना था, अतः, है ना। इसके बाद आठ में देखो, तो ये आठ में क्या कहा गया था, आठ में देखो कस्मिन समय, तो कस्मिन समय को हम दो अक्षर में कदा कह सकते हैं, है ना, कदा ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग इधर वाले में आते हैं, ऊपर से नीचे भरने वाले में, है ना, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, चलो ऊपर से नीचे वाले में। ठीक है, अब देखो, पहला क्या है, उन्नति ही, तो उन्नति का उत्कर्ष दे दिया था इन्होंने। फिर समाप्तम, तो समाप्तम में दो है क्या, तो कितने अक्षर के भरने, चार, तो पहला अक्षर दे दिया है तो यहाँ पर अनंतर हो जाएगा, है ना। अभ्यास कार्य की ओर बढ़े। पांचवा अभ्यास पठन्तु, नीचे हुए लिखे हुए कुछ पद हैं, इसे आप पढ़िए कहा गया। और तेषां पदानां पर्याय पदानि पाठेषु सन्ति, इनके जो पर्याय पद हैं, इनके जो समानार्थक पद हैं, वो पाठ में ऑलरेडी है, ऐसा कहा इन्होंने, है ना। तो तानि चित्वा निर्देशानुसारम पदरंजन्याम लिखन्तु। आपने जो है बचपन में सोडुकू खेला होगा, सोडुकू, या आपने बचपन में देखा होगा, या अभी भी आपका बचपना ही है। समाचार पत्र में कहीं ना कहीं इस प्रकार हमको दिखाई देता है, जिसमें हमको जो है बाएं से दाएं लिखना होता है, मतलब उल्टा से सीधा की ओर, है ना, और ऊपर से नीचे की ओर लिखना होता है। देखिए, संस्कृत में उल्टे को जो है उल्टा, उसको हम वाम कहते हैं। तो वाम से दक्षिण की ओर मतलब उल्टे से सीधे की ओर लिखना है हमको। और उपरिष्टात अधः, और जितने अक्षर कहे गए हैं उसी में से ही लिखना है। जैसे कि जन्म के लिए 3 अक्षर बताया गया था, तो उल्टा ये है ना उल्टा से सीधा, तो उत्पत्ति लिख दिया इन्होंने 3 अक्षर में, उत्पत्ति 3 अक्षर में कह दिया, है ना। आधे आधे अक्षरों की गिनती नहीं होती। अब दूसरे में देखिए, माता कहा गया क्या, तो अक्षरद्वयम, तो 2 अक्षरों में माता को और क्या बोल सकते हैं, तो अम्ब बोल सकते हैं, अम्ब, है ना। इसी प्रकार फिर सत्यम कहा गया ना, सत्यम, तो सत्यम को और क्या कह सकते हो, तो सत्य मतलब अक्षर 2 में आम कह सकते हो, आम माने भी हाँ, हाँ माने सत्य, है ना। रितम भी कहते हैं, परंतु आगे जाकर के ये गलती हो जाएगी, इसलिए आम सही है यहाँ पर। इसके बाद जो है, आप देखिएगा चौथे में क्या कहा गया, अपि। अपि माने क्या होता है, और, तो और को हम एक ही अक्षर में कहना था, एक अक्षरम, तो हम च भी कह सकते हैं, है ना। इसके बाद आप औषधि नाम को आप सस्य भी कह सकते हैं, है ना, सस्या नाम, है ना, सस्या नाम, तो आप इसको सस्या नाम कह सकते हो, सस्या नाम। चूंकि औषधि नाम षष्ठी का बहुवचन था, इसलिए सस्या नाम भी षष्ठी का बहुवचन भी है। इसी प्रकार दो आप यहाँ पर और देखिए, तदर्थम मतलब उसके बाद, अतः इसलिए, तो इसलिए का मतलब तदर्थ मतलब अतः भी कह सकते हैं 2 अक्षर में। तदर्थ माने इसलिए होता है, इसलिए अतः को भी तो हम लोग बोलते हैं, अतः मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि मैं ये कहना चाह रही हूं, इत्यादि। फिर आप देखिए सातवें में क्या कहा गया, तो सातवें मतलब कस्मिन समय, किस समय में, तो आप यहाँ पर सातवें में इसको आप कदा भी लिख सकते हो, है ना, आप इसको कदा लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये तो हो गया क्या, उल्टे से सीधे की ओर। अब ऊपर से नीचे देख लेते हैं, तो 2 में ही आएगा। देखो पहला क्या दिया है, उन्नति, तो ऊ तो हम पहले से भर लिए थे, तो उत्कर्ष और बन गया। इसी प्रकार समाप्तम, अब समाप्तम में हमें ये तो पता चल गया है, जो भी पर्यायवाची होगा 4 अक्षरों का होगा, और पहला अक्षर अ होगा, तो वह समाप्त का जो है, हम समाप्त को ही अवसान कहते हैं, अवसान, तो ये न यहाँ नहीं, ये नीचे में अवसान ऐसा कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए तीसरे में क्या गया, तो दीन गगन बोला, गगनस्य, तो हम लोग गगनस्य को हम लोग आकाशस्य, आ तो है ही पहला, हम जान गए, तो काशस्य, आकाश कह सकते हैं, आकाशस्य, यहाँ पर ये सिया आधा यहाँ पर भी आ जाएगा, आकाशस्य, है ना। और इसके बाद क्या कहा गया चौथे में, तो चौथा कहां पर है आप देखिएगा, चौथा कहा गया, ये देखो, है ना। तो यहाँ पर सस्या,
और यहाँ पर चतुरा ऐसा हो सकता है, तो सस्या नाम, तो सस्य ऐसे ये दो अक्षर को ये हो गया। यहाँ पर सस्य ऐसा कह दिया क्या, सस्य बहुवचन मत लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर चतुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सस्य दो अक्षरों में कहा ही गया था, सस्य को कहा गया औषधि नाम त्रीणी अक्षर, नहीं तो सस्य बनाओगे तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बनाने में ही थोड़ी सी दिक्कत हुई है। अगर ये सस्या नाम नाम कह दोगे तो चतुरा नाम चतुराम ऐसे करके कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर चतुरा ऐसा संभव है ना। और यहाँ पर क्या कहा गया लास्ट में, जो यहाँ पर ये खाली रहेगा, कुछ इसके लिए निर्देश दिया ही नहीं गया है। पांचवा में देखो, पांचवा में सकलम, तो सकलम को हम यहाँ सर्व कह सकते हैं, सकलम को हम सर्व, यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। इसके बाद आठ में आप देखिएगा, तो आठ में क्या कहा गया, तो यहाँ पर आठ 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 आठ, आठ नहीं दिया है क्या, सात, हाँ ये छह दिया हुआ है, तो छह को तद नहीं, यहाँ पर छह दिया हुआ है ततः परम, ततः परम को है अनंतर कह सकते हैं, अनंतर, ये छठवा यहाँ पर दिया हुआ था ऊपर वाला, तो ये अनंतर हो जाएगा। और ये जो सात आठ, आठ में जो है ऐसे कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन आठ का ऐसा दिया है किल, तो किल का हो जाएगा खालू। इत्यादि प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से जो भी यह बना हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट और अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सकता है ना। आगे चलते हैं। स्पष्ट विद्यार्थियों ये तब होता जब यह सब तरीके से, जैसे कि इस आठ में ऐसे भी मिलता और ऐसे भी मिलता, तब ये होता, ऐसे भी मिल जाता, ये भी सीधा उल्टा कैसे भी करके शब्द बन जाते, लेकिन खंत कोई शब्द नहीं होता, है ना, सखसियरा शब्द नहीं होता, है ना। तो और अगर यहाँ ना होता तो चतुराना चतुना ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो है।